एक छोटा सा पुराना गांव जहां सुबह की ठंडी हवा खेतों को छूकर गुजरती है और मिट्टी की खुशबू पूरे आकाश में फैल जाती है। छप्पर पुराना है, दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन दरवाजे से धुआं उठ रहा है। चूल्हा जल रहा है। अंदर शांति रोटियां बना रही है। एक कोने में रामू 8 साल का लड़का टूटी मेज पर बैठकर किताब पढ़ रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत और सपने हैं। शांति मुस्कुराकर, रामू, पहले रोटी खा ले बेटा, फिर पढ़ लेना। रामू किताब बंद करता है और कहता है, अम्मा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तब तुम्हें रोज ये चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। शांति मुस्कुरा देती है। वो जानती है कि उसके बेटे का सपना बड़ा है, पर फिलहाल तो उनके घर में बस एक ही सहारा है, उनकी गाय गौरी। हरीलाल गौरी को सहलाता है। वो धीरे से कहता है, गौरी, तू ही तो है हमारी कमाई। तेरे बिना तो ये घर सूना पड़ जाएगा। गौरी की आंखें मानो सब समझ रही हो। हरीलाल उसका दूध निकालता है और रामू छोटा सा बाल्टी लेकर दौड़ता हुआ आता है। बापू, आज दूध बेचने मैं ही जाऊंगा। जा बेटा, ध्यान से जाना, बाल्टी गिराना मत। रात को खाना खाते समय हरीलाल पूछता है, शांति, घर के लिए दूध चाहिए क्या? हाँ चाहिए, सब्जी खत्म हो चुकी है। रामू को दूध रोटी दे दूंगी। बाहर हवा चल रही है। झोपड़ी की दीवारें हिल रही हैं, जैसे वक्त की मार घर पर दस्तक दे रही हो। अगले दिन सुबह रामू गौरी को चराने ले जाता है। वो गौरी को पेड़ के नीचे बांधता है और पास ही बैठकर किताब पढ़ने लगता है। तभी उसका दोस्त राजू आता है, सांस फूलती हुई। अरे रामू, जल्दी चल, आज गांव में मेला लगा है। गुब्बारे, झूले, मिठाइयाँ सब है। नहीं रे, गौरी को अकेला छोड़ नहीं सकता। बस आधे घंटे के लिए चल ला। कौन ले जाएगा तेरी गौरी को? यहाँ तो कोई आता भी नहीं। रामू मान जाता है। वो गौरी को पेड़ से बांधकर कहता है, गौरी, मैं बस थोड़ी देर में लौट आता हूँ, तू यहीं रहना। दोनों बच्चे मेले में चले जाते हैं। रंग बिरंगे झूले, गुब्बारे, ढोल की आवाज और मिठाई की खुशबू में रामू थोड़ी देर के लिए सब भूल जाता है। पर जब वो वापस लौटता है, गौरी वहाँ नहीं होती। रस्सी टूटी हुई, जमीन पर पैरों के निशान मिट चुके। उसकी सांसें तेज हो जाती है। गौरी, गौरी, तुम कहाँ चली गई? गौरी, गौरी, तुम कहाँ चली गई? वो खेतों, जंगल और रास्तों में दौड़ता है। लोग कहते हैं, रामू, शायद किसी ने उसे खोल कर ले गया हो। आज गांव में एक शहर वाला आया था, गायें खरीद रहा था। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। वो रोता हुआ घर लौटता है। शांति दरवाजे पर खड़ी रहती है। रामू रोते हुए कहता है, अम्मा, गौरी नहीं मिली। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं है। शांति की आंखें भर आती हैं। हरीलाल बस चुपचाप दीवार की ओर देखता है। रात के खाने में सिर्फ पानी और आंसू थे। कुछ दिन बाद घर में एक दाना भी नहीं बचता। हरीलाल कहता है, शांति, अब बस एक ही चीज बची है, तेरा हार। शांति अपने पिता की तस्वीर की ओर देखती है। बाबा ने ये मुझे बहुत प्यार से दिया था, पर अगर इससे मेरा घर बच सकता है तो मैं खुशी से दे दूंगी। हरीलाल चुपचाप निकलता है, गले में बोझ, दिल में दर्द। अगले दिन गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान लगाता है। लकड़ी का बोर्ड, गौरीज रसोई, उस गाय के नाम पर जिसने उनका घर जिया था। हरीलाल अपने पुराने दोस्त रफीक से मिलता है, जो चिकन बेचता है। भाई, कुछ चिकन दे दे उधार पर, मैं कुछ दिन में ही पैसे लौटा दूंगा। ले जा हरीलाल, जब दुकान चले तब पैसा दे देना। शांति रोटियां बनाती है। हरीलाल ग्रेवी पकाता है।
धीरे धीरे खुशबू पूरे गांव में फैलती है। एक निवाला खाते ही मुस्कुरा देती है। इतना स्वाद, जैसे किसी माँ का प्यार मिला हो इसमें। वो अपनी सहेलियों को बताती है। अगले दिन वहां भीड़ लग जाती है। दुकान चल पड़ती है। कई महीने बाद हरीलाल शाम को घर आता है, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लिए। शांति पूछती है, एरा वही हार जो तूने घर के लिए बेचा था। शांति की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। रामू दौड़कर आता है। अम्मा, आज मेरा स्कूल में दाखिला बाबा ने कराया है, अब मैं स्कूल जाऊंगा। शांति बहुत खुश होती है और फिर हरीलाल आसमान की ओर देखता है और कहता है, गौरी, तू हमारे पास नहीं, पर तेरी बरकत अब भी इस घर में है। जब घर में प्यार, भरोसा और मेहनत हो तो किस्मत भी झुककर साथ देती है।